कुछ ऑर्डर थे जो मुझे जाके डिस्पैच करवाने हैं, जो कि यहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो पार्सल तो हो गए तैयार जाने के लिए। कुछ पार्सल यहाँ पे डिग्गी के अंदर आ गए, तो ये पहुँच गए यहाँ पोस्ट ऑफिस को। अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता पोस्ट ऑफिस के अंदर की, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसा ही नॉर्मली बना के दिखा सकूँ। तो ये है हमारे नितिन भाई जो करेंगे हमारे पार्सल को डिस्पैच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश थी और कुछ ऑर्डर थे जो मुझे जाके डिस्पैच करवाने हैं, जो कि यहाँ पे ये रखे हुए हैं। तो ये उन कस्टमर्स के पार्सल हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं, तो ये जाने ज़रूरी हैं टाइम से, ताकि टाइम से पहुँच सके। और जो बारिश है ना वो रुक चुकी है वहाँ पे, बल्कि अब तो हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। लेकिन मौसम का आजकल कुछ भरोसा नहीं हो रहा है कि कब बारिश हो जाती है और कब धूप निकल जाती है, क्योंकि बरसात में ऐसा ही रहता है। अच्छा, आजकल हमें जो है इस तरह की पन्नी यूज़ करनी पड़ रही है पार्सल के ऊपर। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि पानी अंदर लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले तो हम फॉर्म में पैक करते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह की पन्नी में, तब जाके हम पार्सल यहाँ से डिस्पैच करते हैं बरसात के अंदर। क्योंकि नॉर्मली कितना ही मोटा कागज़ आप यूज़ कर लो, पानी से वो ख़राब हो ही जाता है, फिर परेशानी होती है। तो खैर, अब जाना है पोस्ट ऑफिस। अच्छा, आज सुबह पता है क्या हुआ? सुबह जब मैं आ रहा था, तो मुझे बहन को छोड़ना था स्टेशन, उसको जाना था दिल्ली। तो मैं गलती से ना भाई ये वाली स्कूटी ले गया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर चार्जिंग है या नहीं है, तो आते हुए बिल्कुल इसकी चार्जिंग ना एकदम ज़ीरो पे आ गई और इतनी स्लो हो गई। और उसके जस्ट जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ शॉप पे, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि बस मैं भीग ही जाता पूरा। तो खैर अल्लाह ने बचा लिया और यहाँ पे मैं सही सलामत वापस आ गया, वरना तो मुझे घर जाना पड़ता। तो ये चार्जिंग पे लगाई फिर यहाँ पे। और ये भी अच्छी चीज़ थी कि इसका जो चार्जर था वो इसके अंदर रखा हुआ था डिग्गी में, वरना तो मुझे ये था कि पता नहीं चार्जर है भी या नहीं, और अगर चार्जर नहीं होगा तो फिर ये पार्सल कैसे जाएंगे। इनके अलावा और भी कुछ किताबें हैं जो जानी हैं, लेकिन आज एक तो मौसम ख़राब है और दूसरा मेन रीज़न ये है कि आज सैटरडे है। सैटरडे में जो भी काम होता है पोस्ट ऑफिस में वो सिर्फ 1 बजे तक ही होता है। अगर उन पार्सल के हम चक्कर में रहते तो इनको भी डिले हो जाता। तो खैर, अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ, ताकि दोबारा से बारिश शुरू ना हो और ये जाके आराम से डिस्पैच हो जाए। तो पार्सल तो हो गए तैयार जाने के लिए। कुछ पार्सल यहाँ पे डिग्गी के अंदर आ गए, ठीक है, और बाकी के 3 पार्सल यहाँ पे आगे आ गए। तो जो मेरी दूसरी वाली स्कूटी है जुपिटर, उसमें इतने पार्सल नहीं आ पाते, लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है, तो इसमें अच्छा खासे पार्सल आ जाते हैं, बल्कि 10 तक आराम से इसमें आ जाते हैं, 10-12 तक। लेकिन जो मेरी दूसरी वाली स्कूटी है ना, उसमें 7-8 ही पार्सल आ पाते हैं, यानी कि डिग्गी में और आगे रख के, दोनों मिला के। अभी हुआ ये कि पोस्टमैन आए थे मेरे पास, एक पार्सल जो है यहाँ पे ये रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ये कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, या वहाँ पे वो थे ही नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एब्सेंट एड्रेस। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कस्टमर को भी परेशानी होती है और हमें भी होती है, हमें दोबारा से यहाँ पे भेजना पड़ता है, और कस्टमर को शिपमेंट का जो पेमेंट होता है वो दोबारा हमें लगाना पड़ता है, और जो पार्सल रिटर्न आता है उसका अमाउंट हम वापस भी नहीं करते हैं, और ना ही वो ऑर्डर कैंसिल होता है। क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि जो किताब जिस कंडीशन में जाती है ना, उस कंडीशन में नहीं रहती, फिर यहाँ पे वो किताब नहीं बिक पाती है। तो इस वजह से जो भी ऑर्डर की किताबें होती हैं वो हम रिटर्न ना तो रिटर्न करते हैं, ना वापस करते हैं, ना ही उसका अमाउंट वापस होता है। तो कस्टमर को वही किताब लेनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग ख़याल रखें, जब भी ऑर्डर दें तो कम से कम अपना एड्रेस सही दें, और अगर आप कहीं बाहर हैं तो किसी न किसी के थ्रू वो एड्रेस आप रिसीव करवा लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो खैर, चलते हैं पोस्ट ऑफिस और जाके करवाते हैं इन पार्सल को डिस्पैच, ताकि बारिश दोबारा ना हो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि भाई बारिश कब हो जाए कब ना हो। तो ये पहुंच गए यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस, वह है सामने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस। तो अब जाके करानी है इन किताबों को डिस्पैच, ताकि जैसे जल्द किताबें डिस्पैच हो जाए। अभी यहाँ पे जो है ना फिलहाल धूप निकली हुई है, तो भाई यहाँ पे स्कूटी लगा दी है, वहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी खड़ी होने की जगह नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वहाँ पे खड़ी करूँगा ना तो पीछे कोई ना कोई मार के चले जाएगा, और जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता पोस्ट ऑफिस के अंदर की, लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसा ही नॉर्मली बना के दिखा सकूँ, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ना, तो इसलिए अलाउड नहीं है। तो ये है हमारे नितिन भाई जो करेंगे हमारे पार्सल को डिस्पैच। भाई मेरी गाड़ी ना, ये वाली जो गाड़ी है ना यहाँ पे खड़ी हुई थी, अब किसी ने उठा के ना यहाँ पे कर दी इसको। अब ये जो घर है, अब ये बोलेगा नहीं बोलेगा मेरे ऊपर कि यार यहाँ गाड़ी तुमने खड़ी कर दी, हालांकि यहाँ खड़ी मैंने की नहीं है, खड़ी करके मैं वहाँ पे गया था। तो खैर पार्सल हो गया डिस्पैच। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई पोस्ट ऑफिस में आज, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे के दिन जो है ना बस 1 बजे तक ही काम होता है। तो खैर अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई ये हाल हो रहा है यहाँ पे, ये है दारुल उलूम की लाइब्रेरी,
ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हाल क्या हो रहा है, और ये अंकल इतनी देर से इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि गाड़ी जाएगी तब मैं आगे निकलूँ। भाई पोस्ट ऑफिस से आ गया हूँ घर अपने, और भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा तेज़। अच्छा हाँ, एक चीज़, पोस्ट ऑफिस के अंदर की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि अंदर जितना भी काम होता है वो सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का काम होता है, तो इसलिए परमिशन नहीं होती किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी की या किसी भी तरह की वीडियो बनाने की अंदर। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत शॉर्ट मैंने दिखाया है वो भी परमिशन लेके मैंने बनाई है, वरना तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो खैर वीडियो को अब करते हैं यहाँ पे जाके एंड। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि और भी बहुत सी वीडियोस आपके सामने आती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।